चेती ने चालो संसार माँ, एक दिन जाऊं हरि ना धाम माँ। उस प्रकार जैसे ही ये शरीर का समय कब पूरा होगा, जब से जन्म हुआ, मैंने कहा ना, कोई भी यहाँ पे सिंगल वे टिकट लेके नहीं आया। सब लोग कैसी टिकट लेके आए हैं? बोले रिटर्न टिकट। और वो टिकट भी कैसी है? बोले कंफर्म है, सिर्फ डेट अपन को पता नहीं है। और वो कंफर्म टिकट लेके अपन यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ एक टीकाकार अर्थ करते हैं कि प्रभु ने जो शरीर की उपमा और शरीर का समन्वय ये वस्त्र के संग किया है, तो ये वस्तु कैसे घटेगी? बोले क्यों? बोले एक शरीर, एक वस्त्र उतार के कौन से वस्त्र धारण करने। जैसे वस्त्र बदलने का आपने सोचा, कबोर्ड खोला और उसके अंदर बहुत सारे वस्त्र रखे हुए हैं, तो नया वस्त्र जब धारण करना है तो पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करना, ये आपकी चॉइस है कि नहीं? आप कर सकते हो कि नहीं? जब वस्त्रों की बात होती है तो कर सकते हैं, लेकिन क्या शरीर के अंदर भी ये वस्तु घटित होती है? जब भगवान ने दृष्टांत दिया वस्त्र का, इस शरीर के संग समन्वय किया, तो वस्त्रों की जब बात आती है तो पुराने वस्त्र छोड़ के नए कौन से वस्त्र धारण करने, ये अपनी चॉइस है। यदि रात का समय है तो आप उसके हिसाब से वस्त्र नए धारण करोगे, कहीं बाहर जाना है तो उसके हिसाब से। आपके कबोर्ड में सारे वस्त्र हैं, लेकिन समय संजोग के हिसाब से वस्त्र धारण करना आपकी चॉइस है। लेकिन जब ये आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया वस्त्र धारण करना चाहे, नया शरीर धारण करना चाहे, तो उसमें उसकी चॉइस चलती नहीं है। या फिर उसके अंत समय में किए हुए चिंतन के कारण उसे वो शरीर मिलता है। अंत समय में अपन ने किसका चिंतन अधिक किया? कहते हैं ना कि एक जगह एक आश्रम था और सामने ही किसी वारांगना का घर था जहां रोज नाच गान चलता रहता। यहाँ पे कोई बड़े महात्मा थे और जब भी सत्संग करने जाए, कोष्ठ देखो तो सही यहाँ पे क्या अनर्थ हो रहा है, और यहाँ सामने बैठ के हमको प्रभु का नाम लेना पड़ रहा है। और जब वो वारांगना जाती, इतनी पीड़ा होती कि सामने भगवत नाम लिया जा रहा है और मुझे मेरी आजीविका के कारण यह नृत्य करना पड़ रहा है, ये सब गलत काम करने पड़ रहे हैं, बड़ा शोक उसे होता। और कहते हैं कि एक दिन मानो दोनों का समय एक संग पूरा हुआ, और दोनों का समय एक संग पूरा हुआ। और कहते हैं कि जब यमदूत भी आए और देवदूत भी आए, और यमदूत जैसे उस महात्मा के वहां गए और देवदूत उस वारांगना के वहां गए, उसे लगा अरे देवदूत कहां से गलती हो गई लग रही है, आप शायद सामने के घर में आए हो, भूल से मेरे वहां गए। और महात्मा के वहां जब वो यमदूत आए, उनको भी कहा अरे तू गलती से यहां आ गया होगा, तेरी जगह यहां नहीं सामने है। तब देवदूतों ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। वो महात्मा ने कहा कैसे? अरे मैं तो यहाँ पूरा दिन भगवत नाम लेता था, पूरा दिन में यहाँ प्रभु का नाम लेता था, और वो तो पूरा दिन गलत काम करती थी। तब कहा कि जब जब भी आप भगवत नाम लेने बैठते तो यहाँ चिंतन होता, उससे ज्यादा ये चिंतन होता, देखो वो क्या कर रही है, उसे ऐसा नहीं करने चाहिए था, अरे वो क्या गलत काम मेरे सामने कर रही है। वो बैठे होते भगवत गुणगान में, लेकिन चिंतन उसका होता, और वो चाहे गलत काम कर रही होती पर मन से ही चिंतन करती, वहां सत्संग में आज क्या आ रहा होगा, सत्संग में आज कौन सी बात कही गई होगी, मैं कैसे दुर्भागी कि मेरे सामने भगवत नाम लिया जा रहा है और मैं नहीं पहुंच पा रही। और कहते हैं कि व्यक्ति कहां बैठा है ये देखा नहीं जाता, उसका मन कहां अधिक रहता है, उसके हिसाब से गति होती है। तो जो महात्मा थे उनको यमदूत ले गए, और जो वारांगना थी उसको देवदूत प्रभु के धाम में लेके गए। इसलिए कहा कि अंत समय में जैसा अपना चिंतन, जैसे वो भरत भी, राजा भरत हिरण का चिंतन करते करते गए और हिरण की योनि मिली थी, तो अंत समय जैसा स्मरण अपना होता है वैसी ही गति अपनी आगे होती है और वैसा ही शरीर धारण अपन करते हैं।